ओम शांति। परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति के साथ आज के उद्घाटन सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। संशोधन क्षेत्र में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, इस विषय को लेकर के ये हमारी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। भारत का इतिहास बताता है कि जब विश्व बहुत पीछे था, सो रहा था, उस समय भारत के मनुष्यों ने, ऋषियों ने, आर्ष दृष्टाओं ने आध्यात्मिकता और योग ध्यान के माध्यम से भौतिक जगत के बहुत सारे विविध क्षेत्रों में संशोधन करके नई बातें रखी। इससे सिद्ध है कि संशोधन के क्षेत्र में भी आध्यात्मिकता किस प्रकार से मदद करती है। इस विषय पर हमारे वर्तमान समय के काफ़ी वैज्ञानिक भाई बहनें और योगी भाई बहनें भी रिसर्च का काम कर रहे हैं। हमें मौका मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस में हमें इन सबको सुनने का। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को। ब्रह्मा कुमारी तनुजा बहन और शशि बहन कृपया मंच पर आए और मंचासीन मेहमानों का बैज और फूलों से स्वागत करें। आप सभी का भी इसमें स्वागत समाया हुआ है। सभी अपनी खुशियां तालियों के द्वारा अभिव्यक्त करेंगे। डॉक्टर कांतिलाल, बीके सरोज बहन, डॉक्टर सुशील चंद्र, बीके अंबिका बहन जी, डॉक्टर एच.एस. बावस्कर, वी.जी.एस. शर्मा, स्मिता लेले, सभी मंचासीन मेहमानों का बैज और गुलदस्ते से स्वागत हो रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप को। भ्राता बीके सतीश भाई, बीके भानु भाई, बीके जयराज भाई, मधुरवाणी ग्रुप सुंदर स्वागत गीत हम सबके सामने पेश करेंगे। साथ में अपने सुरों का भी साथ दे रही हैं ब्रह्मा कुमारी धर्मिष्ठा बहन और हमारी अन्य बहनें। गीत के शब्द हैं, पुलकित धरती, हर्षित अंबर, स्वागत गान सुनाए। सुनते हैं मधुरवाणी ग्रुप के भाई बहनों। पुलकित धरती, हर्षित अंबर, स्वागत गान सुनाए।
आजादी का अमृत महोत्सव आओ झूमे गाए। स्वर्णिम भारत रचने को हम मिलके कदम बढ़ाए। स्पार्क विंग की सिल्वर जुबली बधाइयाँ बरसाए। हम खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। अनुसंधान में आध्यात्मिकता पहली प्राथमिकता। अनुसंधान में आध्यात्मिकता पहली प्राथमिकता। सबसे पहले पवित्रता की प्रथम है आवश्यकता। सबसे पहले पवित्रता की प्रथम है आवश्यकता। राजयोग और पवित्रता से हर उलझन सुलझाए। हम खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। शिक्षा में एक नई दिशा आध्यात्मिकता की शिक्षा। शिक्षा में एक नई दिशा आध्यात्मिकता की शिक्षा। पर्यावरण सुरक्षा में है मानवता की रक्षा। पर्यावरण सुरक्षा में है मानवता की रक्षा। नई दृष्टि और नई सोच से जीवन जगत बचाए। हम खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। आपकी तालियों का कारवां चलता रहना चाहिए। बहुत खुशी के पल हैं। स्वर्णिम भारत रचने का ये ईश्वर का संकल्प है। स्वर्णिम भारत रचने का ये ईश्वर का संकल्प है। ब्रह्मा कुमारियों से करता जग का कायाकल्प है। ब्रह्मा कुमारियों से करता जग का कायाकल्प है। शांति वन सम्मेलन से खुशखबरी सबको सुनाए। खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। स्वर्णिम भारत रचने को हम मिलके कदम बढ़ाए। खुशियाँ खूब लुटाए। पुलकित धरती हर्षित अंबर स्वागत गान सुनाए। आनंद मगन हम गाए। आनंद मगन हम गाए। आनंद मगन हम गाए। माइक बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जो गीत के लेखक गायक, ब्रह्मा कुमार भानु भाई, जयराज भाई और हमारी साथी बहनें, स्वागत परंपरा में अब हम बहुत सुंदर वेलकम डांस देखेंगे। बेंगलोर से
कला मंदिर नृत्यालय कल्याण महाराष्ट्र से ये पूरा ग्रुप आया है। बहन विभावरी इस डांस ग्रुप की संचालिका है। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। बहन विभावरी, रेणुका, अपर्णा, ज्योति, समर्था, खुशी और सेजल बहन बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। कला मंदिर नृत्यालय कल्याण महाराष्ट्र। स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है।
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। बेहद सुंदर प्रस्तुति के लिए बहन विभावरी और साथी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटी सी बालिका 11 वर्ष की आयु है, कुमारी पलक, जो बॉम्बे घाटकों पर से संबंधित अंबरनाथ सेवा केंद्र से पधारी है। बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ संलग्न हैं। अनेक समय आपने अपने वक्तव्य का लाभ दिया है। आज भी हम सबके सामने अपना छोटी सी स्पीच प्रस्तुत करेंगी कुमारी पलक। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जी, वरिष्ठ भ्राताएं और सभी हमारी बड़ी दीदियों को तथा निमंत्रण पर पहुँचे हुए माननीय महानुभव, हमारे सामने उपस्थित सभी भी के भाई बहन एवं विविध क्षेत्र में कार्यरत आमंत्रित सभी को प्रभु पिता के घर में, प्रभु परिवार में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमें इसकी भी बहुत खुशी है कि हमारे पास बड़े बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट एवं विविध क्षेत्र के पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि जो बहुत व्यस्त होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस में ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार करके पहुंच गए हैं, तो उन सभी का विशेष स्वागत भी है तो और धन्यवाद भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महानुभवों का आज शाम को सम्मान समारोह भी है। ऐसे महानुभवों की उपस्थिति से ऐसे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में सर्व के सहयोग से और प्रभु की मदद से और निश्चित नाटक के अनुसार कुछ न कुछ ऐसी उपलब्धि होनी है जिसमें विश्व के कल्याण का कोई न कोई नया अनुसंधान निकले। आज तक साइंसदान में मनुष्यों के बहुत सुख के साधन, समय की बचत करने वाले, मन को खुशी दिलाने वाले अथवा शारीरिक शक्ति बचत करने वाले ऐसे साधन उपलब्ध करके दिए हैं। मानव जात उसके लिए सदा ही आभारी रहा है, परंतु समय अनुसार इन सभी साधनों के होते हुए मनुष्य का जीवन सुख, शांति और समाधान से कोसों दूर जा रही है। उसके लिए आवश्यकता है लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लाने की, क्योंकि आध्यात्मिकता अर्थात सद्गति का ज्ञान। आत्मा परमात्मा के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसके आगे कोई भी प्रकार का दुख, समस्या व अशांति टिक नहीं सकती। ये कार्य हम तो कर ही रहे हैं, परंतु आप जैसे लोग जो सत्यता को अपने अनुभव से परख लेते हैं, उनके ऊपर लोगों का पूरा भरोसा होता है, क्योंकि आज की इस झूठी दुनिया में या तो लोग अंधश्रद्धा में कहाँ धोखा खाते व सत्य को न परखने के कारण भी डर की मारी भी अनुभव करना ही नहीं चाहते। दूध से मुंह जलने के कारण वह छाछ भी फूंक लगाकर
डर से पीता है। तो मैं आपकी छोटी बहन का नम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे सच्चे सच्चे आत्म रूप में भाई हो, अनुभवी हो। तो मैं आपसे अधिकार से आशा रखती हूँ कि आप इस सत्य ज्ञान और राज्यों की गहराई में जाकर स्वयं भी विविध अनुभव कीजिए और जनता को बताएंगे, तो ये बहुत बड़ी जनसेवा होगी। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर छोटी सी बच्ची ने अपनी प्रस्तुति भी रखी और हमें सुंदर संदेश भी दिया। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी को। इस विश्वविद्यालय की आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स की ट्रेनर हैं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय हुआ आप विद्यालय से संलग्न हैं और दिल्ली में वसंत कुंज द्वारिका स्थित केंद्रों का आप संचालन कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स आदि में आपने मैनेजमेंट कोर्स कंडक्ट किए हैं। आप स्पार्क विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली की। आज हम सबके बीच अपना स्वागत भाषण रखेंगी आदरणीय बीके सरोज बहन जी। ओम शांति। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार अनुभवी वक्ताओं को सुन रहे हैं और परमात्म मिलन की मौज का अनुभव कर रहे हैं। आज का ये जो दिन है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस उपलक्ष्य में एक पार्ट ये था कि हम पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिन्होंने प्राप्त किया है और जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल किया है, उनको हम एक ही मंच पर बुलाएं। मैं आपको खुशी के साथ ये कहना चाह रही थी, कल हमारे साथ एक पद्म विभूषण बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ आने के बाद गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि इतने सारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री केवल और केवल राष्ट्रपति भवन में इकट्ठे हुए थे और या फिर ब्रह्मा कुमारीज़ में। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि राष्ट्रपति भवन में आए और उनको भी ब्लेसिंग्स देने वाला राष्ट्र का मालिक नहीं, पूरे विश्व का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा, उसने अपने बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है। और इस दिन का हमें इंतज़ार था कि हम सभी एक परिवार के सदस्य एकत्रित हों और अच्छी तरह से इस समारोह को मनाएं। तो सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा जगत नियंता का आवाहन करते हुए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो हमारे आदरणीय रमेश भाई का सपना था कि शांतिवन में विशाल डायमंड हॉल के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होना चाहिए, बाबा ने उस सपने को साकार किया। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हाथ हिलाकर बाबा की उपस्थिति महसूस करते हुए दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
और उसके बाद मैं देख रही थी एक बच्ची जो पलक है, अंबरनाथ से आई है। ये तो पलक झपकते ही स्टेज पर आ गई। मैं कहीं देख ही रही थी तो ये पलक सामने आ गई और मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा कि हम क्या सुनाएंगे जो इस बच्ची ने न केवल स्वागत किया है लेकिन आप सबको अपनी शुभाशीष भी दी है कि आप सभी यहाँ से जाने के बाद क्या करें, जन जन तक बाबा का संदेश फैलाएं। प्रेरणा मिलती है छोटे बच्चों से। इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है पलक जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप जिन्होंने हम सबका गीत के माध्यम से स्वागत किया, ये सतीश भाई बहुत पुराने समर्पित हैं, सभी जानते हैं। और इनके साथी स्वयं ही गीत बनाते हैं, बाबा के प्यार में गाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रत्नमोहिनी जी कुछ ही समय में हमारे बीच में आएंगे और हमने महसूस किया है आप चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज़ हैं। बेशक आप उम्र में करीब 90 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन मन से आप यंग हैं। इतना ज़्यादा आप में उमंग उत्साह है। हम टीचर्स के लिए तो आप प्रेरणा स्रोत हैं। हमेशा हमें कुछ न कुछ योजनाएं बनाकर देते हैं और एनकरेज करती हैं कि आप ये करो, ये करो, एक्नॉलेज करती हैं। मैं दादी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे जो वरिष्ठ दीदी हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज़। जब भी आप ज्ञान सरोवर जाते हैं या जाएंगे, आप सब ने अनुभव किया होगा कि सरलता, सौम्यता, दिव्यता की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने त्याग, तप और सेवा से वहाँ के वातावरण को शक्तिशाली बनाया है। यही कारण है कि बाबा के घर में आने के बाद हर कोई ज्ञान सरोवर में विज़िट करना चाहता है। तो मैं आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी भी विराजित होंगे। आपका तो क्या कहना, आप हमेशा सदा हल्के और खुशी में रहने वाले और खुशी की रास करने वाले अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा ने आज भी कहा, परमात्म पालना का सबूत है सहज योगी जीवन। बहुत नेचुरल है आपका सब कुछ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब कभी हम प्लान लेकर आपके पास जाते हैं, आप हमें प्रेरणा देते हैं कि इसके फर्दर आपको और क्या करना है, और क्या करना है रिसर्च में। तो आपसे हमें बहुत ही प्रेरणाएं मिलती हैं। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। और इसके बाद हमारे आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज़ हैं। देखिए कितना कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन इतना कार्यभार संभालते हुए भी बिल्कुल हल्के, सदा हर्षित मुख, हर्षित चित्त और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिविनिटी के आप अवतार हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने ग्रैंड लेवल पे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना बिना डेडिकेशन के नहीं हो सकता। ये आज की बात नहीं है, जब से आपने बाबा के घर में पाँव रखा है और आज तक भी आपका जोश बरकरार है। और जिस काम के लिए आप निश्चय कर लेते हैं,
डेडिकेशन के साथ करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो कार्य सफल होता है। आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी, आप डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी घाटकोपर मुंबई। मैं आपको YouTube में बहुत सुनती हूँ। आपने साकार बाबा की जो पालना ली है, आप उसका प्रतिफल हैं। और हमने देखा है कि जो आप अनुभव सुनाती हैं दिल पर अमिट छाप छोड़ जाता है। आपके अंदर नेतृत्व कला, सीखने की कला, सिखाने की कला, बातों ही बातों में आगे बढ़ाने की कला आपके अंदर है। आप महाराष्ट्र मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, इस मौके पर हमारा गौरव है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, क्योंकि आप स्पार्क विंग की चेयरपर्सन हैं, बेंगलोर से हैं। और आपके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, आपकी वाणी में सरलता, संतुष्टता, मधुरता, ये आपकी वाणी है, वाणी में सदा रहता है। जैसे कहते हैं कि हम कभी ऐसा डिस्टेंस फील नहीं करते कि हम आपके पास कैसे आएँ। बेशक आप इतना बड़ा कार्यभार संभाल रही हैं, पर बहुत सरलता और सहजता से आप सबको गाइड करती हैं। आपके मन में सदा एक ही रहता है कि कुछ नया करें, कुछ करें। तो आपकी ही प्रेरणा से, दादी जी और बड़ों की प्रेरणा से इतने सारे पद्म श्री, पद्म विभूषण और चीफ गेस्ट हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताने जाएंगे कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लक्ष्य को लेकर किया गया, वो भी हम इनके द्वारा जानेंगे। इसके बाद हमारे विशिष्ट मेहमान आदरणीय भ्राता डॉक्टर HS भावस्कर, आपने किस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया है? पद्मश्री का जो आपने लक़ब हासिल किया, आपको नवाजा गया, वो है स्कॉर्पियन एंड स्नेक बाइट ओरल मेडिसिन में। तो आपने इस प्रकार की मेडिसिन निकाली है जो हम सबके लिए बहुत सरल कर दिया है अनुसंधान के माध्यम से। और आप वैसे तो एक गांव से, एक किसान के फैमिली से जन्म हुआ, लेकिन आपके पिता का एक विज़न था कि हमारे जो बच्चे हैं वो सक्सेस की हाइट्स तक पहुँचे। तो आपने MBBS करने के बाद MD किया और आज इतने ओहदे पर आप पहुँचे। हम सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया। आप डाउन टू अर्थ हैं और आपने हमारे बीच में आकर हमें गौरवान्वित किया। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके बाद हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर VGS शर्मा, साइंटिस्ट एट भारत सीरम एंड वैक्सीन्स लिमिटेड। तो आपका जो है एक्सपीरियंस है, आपने करियर शुरू किया इको टॉक्सिकोलॉजी से टॉक्सिकोलॉजी तक, और जितने भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें GLP लैब सेट करने का श्रेय आपको जाता है। तो आपका भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर समिता लेले। देखिए, बहनें भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, है ना? इसलिए बाबा ने कलश जो है माताओं के और कन्याओं के सिर पर रखा है और वंदे मातरम कहकर पुकारा है। तो आपने भी, आप फॉर्मर डीन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ
केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई में, और आप फर्स्ट वीमेन इंजीनियर रही जब आपने इस पद को संभाला। तो आप अपना प्रीशियस टाइम लेकर हमारे बीच में आए, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं अभिनंदन करना चाहूँगी, हमारे बीच में डॉक्टर सुशील चंद्रा, आप सीनियर साइंटिस्ट इन मास DRDO में हैं। मुझे अच्छा लगता है आप सबके बीच में ये बात कहना, पिछले 25 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग का नियमित अभ्यास करते हैं। जैसा आपका नाम है ना सुशील, आप सचमुच सुशील हैं, स्वभाव आपका बहुत शील है, और आपने DRDO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में के एसोसिएशन से बहुत सारी रिसर्च भी की है, और विश्वविद्यालय तक उन्हें जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। तो आपका भी मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपके अपने ही घर में स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर कांतिलाल भाई, आप देखिए कांतिलाल, डॉक्टर कांतिलाल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज मैं पढ़ रही थी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिरला कॉलेज मुंबई में हैं, कल्याण मुंबई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर कितना सिंपल लिबास है, कितना सिंपल इनका रहना है, लेकिन विचार बहुत ऊंचे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। निमित दीदियाँ जो कहती हैं उसको आप उस फुटस्टेप्स पर आप चलते हैं, इसलिए यही आपकी सफलता का राज है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके बाद हमारे बीच में ये कला मंदिर नृत्यालय की कुमारियाँ बीच में आई थी, अमरनाथ महाराष्ट्र से। उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा हम सबका स्वागत किया। इन कन्याओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी, जो आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं, बिना इनके तो कार्यक्रम अधूरा है। और इनकी वाणी में बहुत ही मिठास, सरसता, सरलता है, और इतना सुंदर ये समा बांध देती हैं कि हम सबको मालूम नहीं पड़ता। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे देखिए, आप इतने सारे आप सबके सामने प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शिव बाबा का जो राइट हैंड हमारा श्रीकांत भाई है, जो इस स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके साथ ही संजय भाई और उनके और जो गुप्त रूप में साथी हैं, टीम है, उनका भी मैं स्वागत करना कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो पीछे रह कर के सबको आगे बढ़ाते हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल तक स्पार्क को पहुंचाया है। और जब भी हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो विश्व स्तर पर लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ कुछ नए नए प्लान आप करते रहते हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप देखिए कि आपके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है। जितने भी हमारे भाई बहनें भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से स्पार्कलर्स पधारे हैं, तो आप कार्यक्रम की शोभा हैं, आपके कारण कार्यक्रम की सफलता है। तो आपका भी इस सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और तो मैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई अगर रह गया हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज बहन जी, और आपका भी हार्दिक स्वागत है आज के इस इनॉग्रल सेशन में। हमारे जो भी वैज्ञानिक भाई बहनें हैं, एक प्रकार से वे त्यागी, तपस्वी
और निष्काम सेवाधारी हैं। व्यक्ति जब संशोधन का कार्य करता है तो जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों से वो डिटैच हो जाता है और अपने कार्य में इतना एकाग्र हो जाता है, तभी वो समाज को एक नई चीज़ प्रदान करता है। आज के मंच पर भी और सभा में भी हमारे काफ़ी वैज्ञानिक भाई बहनें पधारे हुए हैं और जो बीके भाई बहनें आए हैं वे भी बहुत उमंग उत्साह से, हम हमेशा देखते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। जीवन की प्रयोगशाला में आध्यात्मिकता के सत्यों को अनुभव में लाना, अभ्यास में लाना और इससे जो प्राप्ति और अनुभूति होती है वो सबके साथ शेयर करना, ये भी एक बहुत ऊंचा कार्य है। मैं आमंत्रित करती हूँ बीके डॉक्टर सुशील चंद्रा भाई को। वे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस DRDO दिल्ली में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आप हेड हैं और साइंटिस्ट G रैंक पर आप कार्य करते हैं। साथ साथ आप राजयोगी हैं, प्रयोगी हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि स्पार्क विंग जो है उसके संबंध में हमें जानकारी दें डॉक्टर सुशील चंद्रा भाई जी। और उससे पूर्व हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी डॉक्टर नलिनी दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनकी शुभ प्रेरणाओं से भी हम लाभान्वित होंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी का बैज और फूलों से स्वागत करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबसे पहले बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे डायस पर आप लोगों के साथ में जो हमारी स्पार्क विंग है उसके कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उसके बारे में शेयर करने का अपने विचार मौका मिला। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं जब कल से आया तो कुछ लोगों से मेरे को इंटरेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनका भी यही जानना या उत्सुकता रहती है कि स्पेशली स्पार्क विंग क्या कर रही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह ब्रह्म कुमारीज़ में जब हम इस तरीके के इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ जब इनवाइट करते हैं, चाहे वो डायस पर, चाहे वो डेलीगेट्स के रूप में, चाहे वो अब जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उनके स्वागत के लिए, तो स्पार्क विंग का स्पेसिफिक वर्क क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा SIR, ये हेडिंग है तो स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। तो इसमें भी हम दोनों आयाम कवर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च और रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी। कहने का मतलब हम जब किसी भी क्षेत्र के अगर हम रिसर्चर हैं और हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे स्पिरिचुअलिटी को अडैप्ट करने के बाद रिसर्च के डायमेंशन में किस तरीके से उसमें विस्तार या वृहद रूप हम ले पाते हैं, एक ये भी रूप है। दूसरा रूप है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हैं तो ना केवल हमारे अंदर स्वयं के अंदर बिहेवियरल रूप में, कॉग्निटिव रूप में, चाहे न्यूरल लेवल तक हमारे अंदर न केवल जो चेंजेस आते हैं, बल्कि हमारी वजह से हमारे साथियों के साथ, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे संसार के अंदर किस तरीके के हमारे पास चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और उनको ओवरकम करने में
हम किस तरीके से उसमें हेल्प कर पाते हैं। उसके लिए भी मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूँगा। जैसे बीकेएस में भी हम लोग, ब्रह्मा कुमारी शॉर्ट में बीकेएस में भी हम इंटर और इंट्रा दोनों तरीके से कार्य करते हैं। मतलब इंटर मीन्स ब्रह्मा कुमारीज़ की भी जो और 20 हमारी विंग्स हैं उनके साथ मिलकर, लाइक ट्रांसपोर्ट विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, मेडिकल विंग, तो उन सब के साथ मिलकर हम किस तरीके से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से रिसर्च को कर पाएँ जिससे उनके रिसर्च का आयाम थोड़ा बड़ा हो जाए। और दूसरा इंट्रा मीन्स हम और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, और ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहे वो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हों, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हों या केवल कॉरपोरेट्स हों, और ना केवल देश बल्कि विदेश के साथ मिलकर भी। तो मैं कुछ समय को देखते हुए केवल कुछ संस्थानों का नाम जो प्रोमिनेंट हुए जिनके साथ में स्पार्क विंग ने कार्य किए हैं मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं नेशनल में, और नेशनल में भी बिकॉज जैसा मेरे परिचय में कहा गया मैं डीआरडीओ से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डीआरडीओ के साथ। ब्रह्मा कुमारीज़ का डीआरडीओ का रिसर्च का मोर देन 25 ईयर्स से नाता रहा है। सबसे पहले एक प्रोग्राम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कैट प्रोजेक्ट, जिसमें DPAS डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ में किया गया कि किस तरीके से बिना मेडिसिन के भी या मेडिसिन के साथ में भी हम अपनी आर्टरीज़ को जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, इस तरीके की जीवनचर्या को अपनाने के बाद, न केवल भोजन में, न केवल अपने जीवन शैली में, न केवल राजयोगा मेडिटेशन के साथ, टोटल जीवनचर्या को हम चेंज लाने के बाद उसमें किस तरीके से उपयोग में हम ला पाए। डीआरडीओ के साथ में उसके बाद में 2010 के हमारे डॉक्टर VK सारस्वत उस समय के जो चेयरमैन थे, उनके आने के बाद हेडक्वार्टर के साथ मिलने के साथ कुछ हमारी जो डीआरडीओ की लैब्स हैं, DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, 3 संस्थानों के साथ मिलकर पहले हम लोगों के साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से चेंजेस पाए गए, फिर उसके बाद कॉग्निटिव लेवल पर, दैट मीन्स हमारी जो एडवर्सरीज होती हैं वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को कम करती हैं, बट राजयोगा मेडिटेशन किस तरीके से हमारी उन बौद्धिक क्षमताओं को न केवल रेजिलियंस क्रिएट करता है बल्कि उनको बढ़ाने में हमको हेल्प करता है। उसको भी लेकर न केवल साइकोलॉजिकल स्केल या कॉग्निटिव टेस्ट बैटरीज के साथ उसका इवैल्यूएशन किया गया, बल्कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम्स, फॉर एग्जांपल FMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड एज वेल एज DTI, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। दैट मीन्स जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हो गए, हमारी बड़ी बहनें बड़े भाई लोग जो बहुत पुराने, तो उनके अंदर न केवल बिहेवियरल या यही चेंजेस आए बल्कि ब्रेन के लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी पाए गए। तो उस तरीके का डीआरडीओ के साथ मिलकर कार्य किया गया। दूसरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया की बेस्ट मानी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, उनके साथ मिलकर भी जैसे मैंने अभी शेयर किया, न केवल EEG और FMRI बल्कि EEG FMRI टुगेदर, एंड देन उसके बाद में हमारे राजयोगीज, उनके ऊपर उनके अंदर किस टाइप के चेंजेस आए, और न केवल उन चेंजेस को उन स्ट्रक्चरल या EEG के एनालिसिस में जब उसकी डिमांड ये की गई कि हमारा ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है, क्योंकि जब ये प्रेजेंटेशन या पब्लिकेशंस की शेप लेते हैं तो ये देश और विदेश में जाके प्रेजेंट भी किया गया। तो जब मेरे एक स्टूडेंट ने जाकर प्रेजेंट किया तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, उन लोगों ने उस डाटा पे इंटरेस्ट शो किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक के साथ भी हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन MOU हुआ और उनके साथ भी मिलकर कार्य हुआ। न केवल उनके साथ बल्कि हमारी जो और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है
इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, उनके अंदर ये पाया गया कि एक तो पेशेंट है जो अपने आप में खुद सफ़र कर रहा है, केवल उसी के अंदर न केवल मेडिसिन का इफ़ेक्ट बेहतर पाया गया, बल्कि उनके जो केयर गिवर्स थे, चाहे वो नर्सेज हैं, भाई बहन या माता पिता हैं, या इवन डॉक्टर्स हैं, उनके भी व्यवहार में, उनके भी सोच में पूरी तरह से चेंजेस पाया गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी तक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के दिए, उसी तरीके से देश व विदेश के प्रोमिनेंट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जैसे अभी भी प्रेजेंट में भी पोस्ट डॉक्टरल वर्क चल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। साक्षी दृष्टा, जैसे यहाँ पे बीके भाई बहन सभी लोग जानते हैं, बल्कि डिटेच्ड ऑब्जर्वर, इसको तो हम सभी लोग समझते हैं, उसको लेकर पोस्ट डॉक्टरल वर्क इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में कार्य चल रहा है। अभी लास्ट वीक और 10 डेज बिफोर मेरा इसी के नाते चंडीगढ़ जाना हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ में भी, उनके साथ में भी डिस्कशन हुआ। आप लोगों को, कई लोगों को ज्ञात होगा, इंटरनेशनली USAID हैज़ बीन डूइंग ए प्रोग्राम नोन एज PYD, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। ब्रह्मा कुमारीज पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट पे न जाने कितने वर्षों से ऑलरेडी कार्य कर रहा है, बट अब हम इन्हीं मॉड्यूल्स को लेकर किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस नेशनल एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उसको रिसर्च विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शो करें, उसका कार्य चल रहा है। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं केवल 2 या 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और लूँगा। जैसे EG का एक बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, उनके द्वारा 69 कंट्रीज़ के फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें न केवल मेरा बल्कि श्रीकांत भाई उनका जाना हुआ, और वहाँ पर हमने मेडिटेशन के 2 पेपर्स, राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर रिजल्ट शेयर किए। तो न केवल उन्होंने उस पेपर को एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने उसी समय वहाँ के एक वैज्ञानिक को लेकर और श्रीकांत भाई को लेकर EG रियल टाइम में एवेल्युएट किया और ख़ुद ये एक्सेप्ट किया कि यस, मेंटल स्टेट में बिकॉज ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस किस टाइप के चेंजेस व्यक्ति में पाए जाते हैं। लास्ट में मैं एक शब्द और इस्तेमाल करना चाहूँगा, SEL, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इस समय US में टोटल एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर चेंज है, एंड दे आर रियलाइजिंग कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट किस स्टेज में, किस उम्र में, किस लेवल का होता है, तो हमारी एजुकेशन का भी रूप वही होना चाहिए। और मैं 2 शब्द कहूँगा, न केवल ब्रह्मा कुमारीज में वो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पे पूरा एम्फेसिस है, बल्कि हमारी जो पुरानी शिक्षा की प्रणाली थी भारत की, उसमें भी सोशल इमोशनल लर्निंग का एम्फेसिस है, जिसको वो अब रियलाइज़ करके विद रिसर्च पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला रहे हैं। तो ना केवल समय को ध्यान में रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि न केवल मनुष्य पे, न केवल सोसाइटी पे, न केवल संसार पे, बल्कि जैसे ज्ञान में हमारे में कहा जाता है कि इवन जीव और निर्जीव चीज़ों पर भी मेडिटेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, उसका अभी जापान के इमोटो में वाटर के ऊपर हमारे मेडिटेशन के किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो भी कार्य चल रहा है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील चंद्रा भाई जी। हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क किस प्रकार से विविध क्षेत्रों में और विविध ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर कार्य कर रहा है। अब स्पार्क विंग की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी अंबिका बहन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दें। आप पिछले 45 वर्षों से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और बेंगलोर में रहकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लगभग 300 से भी अधिक सेवा केंद्रों, उप सेवा केंद्रों का आप संचालन कर रहे हैं।
इतना जिम्मेवारी भरा कार्य संभालते हुए आपकी पर्सनालिटी शांति की है। बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का सुभग समन्वय हम आपके व्यक्तित्व में पाते हैं। तो सुनेंगे आदरणीय अंबिका बहन जी को। ओम शांति। हमारे आदरणीय नलिनी दीदी जी, आदरणीय ब्रता मृत्युंजय भाई जी और वरिष्ठ अतिथिगण और सारी मेरे भाई बहनें, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो स्पार्क विंग की ओर से आयोजित किया गया है, आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से इनका क्या संबंध है, और पूछते भी है कि आप हमें क्यों बुलाते हो। तो इसका उद्देश्य 2-3 बातों में आपके आगे मैं रखना चाहती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो मूल उद्देश्य है, सारी ये मानवता की जो समाज है, इसको एक दैवी समाज, दैवी गुणों से संपन्न एक सदृढ़ समाज में परिवर्तन करने का। उसमें हमारे देश या दुनिया में अभी के समय प्रमाण वैज्ञानिक और अनुसंधान जो रिसर्च का काम चल रहा है, उसका जो उपयोग देश और दुनिया में जो हो रहा है वो अद्भुत है। आपका कंट्रीब्यूशन सब लेवल पे है और सबको भौतिक सुख शांति देने में आप सफल हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये सब कुछ होते हुए भी समाज में अभी हमारे सुशील भाई जो सुना रहे थे, डे बाय डे क्या हो रहा है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जिनसे भी हम मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन जो प्रेशर्स, जो बर्डन, वो जो उनके शब्दों में जो कहते हैं, जो टॉलरेबल नहीं है, जिस कारण आजकल सुइसाइड्स या डिप्रेशंस केसेस इवन इन रिसर्च में भी जो ऐसी स्थिति को हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो रिसर्च वालों का बहुत सुंदर अगर एक होलिस्टिक रिसर्च सारी देश और दुनिया की उन्नति के लिए अगर होना है, तो उसमें एक प्रशांत मन और एक सशक्त मन और एकाग्र चित्त बुद्धि की ज़रूरत है। उस उद्देश्य को समझते हुए ये स्पार्क विंग ने जो ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य, जो डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट, राजयोगा मेडिटेशन द्वारा जो चल रहा है, जिसके अंदर सारे 20 ही विंग्स काम कर रहे हैं। तो परमात्मा बाप ये कार्य एंशिएंट गॉड टॉट राजयोगा मेडिटेशन द्वारा जो हो रहा है, अगर उसका लाभ रिसर्च फील्ड में मिल जाए, क्योंकि एजुकेशन में भी हमने कुछ समय पहले हम सुशील भाई प्रैक्टिकली जो जाके सर्वे करके आए, वहाँ भी 70% बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकायत है, जो ना स्कूल के टीचर्स को पता ना पेरेंट्स को पता। जब ऐसी दुनिया जिस ओर इतना टीज टुवर्ड्स द रैट रेस, अगर ये सारी बातों को अगर हम सुलझाए सहज तरीके से, और जो भी प्रेशर्स हो या किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस हो
इसको सहज तरीके से निवारण करते हुए अगर हम आगे बढ़े, राजयोगा मेडिटेशन के जो प्रयोग है अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसमें सदैव एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड फोकस्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, जिसमें किसी भी प्रकार का हलचल न हो, तभी अनुसंधान में, रिसर्च में एक नया आयाम, सतो प्रधान बुद्धि में सतो प्रधान संधान हो सकते हैं। जैसे जिस युग को हम लाना चाहते हैं, स्वर्णिम युग, एग्जाम्पल वहाँ भी फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन उसका स्पीड साउंड से ज़्यादा और कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट्स नहीं होता। ऐसे भी सतो प्रधान बुद्धि सतयुग में ऐसे एडवांस्ड साइंस होता, तो उसका बीज यहाँ ही पड़ना है। ये उद्देश्य, मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर रीति से सतयुग एक दैवी समाज, सब बातों से पूर्ण, सब वैज्ञानिक साधनों से संपन्न दुनिया है, जिसमें सारी मानव सुख शांति और आनंद एक हार्मनी से जीते हैं। ऐसे दुनिया को लाने के उद्देश्य से स्पार्क विंग ने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, जिसमें आप सब आए, आपको दिल का निमंत्रण है। और आप ज़रूर ये बात, राजयोगा मेडिटेशन जो हमारी पूरा लाइफस्टाइल को बदलता है, जो सुख शांति की ओर, तो ऐसे राजयोग मेडिटेशन को आप अनुभूति करके जाइए, ये निमंत्रण देते हुए हम ओम शांति करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका बहन जी। और अब हम आज की इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा। मंचासीन हमारे वरिष्ठों को और मंचासीन मेहमानों को मैं निवेदन करती हूँ, कृपया वे आगे आएँ स्टेज पर और दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बटाएं। साथ साथ सभा से भी मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कल्याणी मिश्रा, राउरकेला उड़ीसा, प्रवीण कश्यप, मैग्नम अशोक बंसल जी दिल्ली से, भास्कर त्रिपाठी भोपाल से, डॉक्टर दिलीप चौरसिया सतना से, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे रीवा से, मिसेस प्रवीण मिश्रा रीवा, सिस्टर किरण भदौरिया ग्वालियर, डॉक्टर संजीवन बैनर्जी पुणे, पद्मश्री प्रोफेसर आर.वी. होसूर बॉम्बे और डॉक्टर ए. वनजा बेंगलुरु। डॉक्टर फैयाद सर भी दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। प्रकाश सद्ज्ञान, सद्विवेक, आत्म जागृति का प्रतीक है। हमें भी प्रकृति जगत के और आध्यात्मिक जगत के सत्यों को दुनिया के आगे लाना है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
परिवर्तन की है ये बेला। सभी खड़े हो जाएं और अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दें। राजयोग आप सभी भी दीप प्रज्वलन में सहभागी बनेंगे। सहज सरल सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दें। मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। सुख तुम देते जाओ। हमें चारों ओर विश्व में सभी आत्माओं की ज्ञान ज्योति जगानी है। प्रेम की धारा बहाते सभी बैठ जाएंगे। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में जग उजियारा